नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज है वैलेंटाइंस डे। एंड वैलेंटाइंस डे किस लिए जाना चाहता है ये तो आप सबको पता ही है, ठीक है। तो आज हम यही देखेंगे कि आज इस प्यार भरे दिन में, यानी कि इस खूबसूरत दिन के अंदर, आपके पार्टनर अगर आपके साथ होते या आपके सामने होते तो वो आपसे क्या कहते, ठीक है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए रीडिंग है जो इस टाइम पर सेपरेशन में है, ठीक है, अपने पार्टनर से अलग है या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट है, बहुत अच्छा कांटेक्ट नहीं चल रहा, इस तरीके की सिचुएशन है, या आपस में झगड़े वगैरह ज़्यादा चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रिलेट करेगी रीडिंग। अगर आप सिंगल हैं तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अपने फ्यूचरिस्टिक पार्टनर का सोचकर आप ये रीडिंग चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जर्नली जो ज़्यादा फोकस्ड रीडिंग रहेगी वो उन लोगों पे रहेगी जो लोग इस टाइम पे ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, या फिर वो सेपरेशन में है, अलग हैं इस टाइम पे, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में अपने पार्टनर के। अगेन ये जर्नल रीडिंग है तो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही लो। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर रेजोनेट हो वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई बात नहीं। चैनल पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि आप जब देखोगे ये एनर्जी तब आपके साथ रेजोनेट करेगी। ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसको वैलेंटाइंस डे पे बनाया तो आपको वैलेंटाइंस डे पर ही देखना है। अगर आप कितना भी टाइम ड्यूरेशन के बाद देख रहे हो, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। ओके। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज़ सेशंस बुक कराना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। सो स्टार्ट करते हैं आपके सेशन के साथ। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कर सकते हैं, ठीक है। उनको रिमेंबर रख सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। ओके, लेट्स सी। अगर वो इस वक्त आपके सामने होते, आपके साथ होते, तो वो आपसे क्या कहते, या क्या उनके दिलो दिमाग में चल रहा होता, क्या वो कहना चाहते हैं इस समय आपसे। ऑल्सो गेटिंग कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैवी हैं, अभी रोकर हटे हैं या फिर रो रहे हैं, ठीक है, ये रीडिंग देखते हुए भी। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं इतने सारे तो नहीं ले पाऊंगी। पहला कार्ड हमारे पास किंग ऑफ कप्स का आया है, लेट्स सी और क्या आता है। ओके, 5 ऑफ कॉइन्स का आया है। एस ऑफ वैंड्स का आया है, बहुत अच्छी एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स का आया है। पेज ऑफ कप्स का आया है। बहुत ज़्यादा कप्स की एनर्जी आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। एंड देन हमारे पास है 7 ऑफ कॉइन्स। ओके, काफ़ी हद तक जो आपके पार्टनर अगर आपके सामने होते तो वो क्या कहते, आपके पार्टनर अगर आपके सामने होते तो पहली चीज़ जो वो आपसे कहते वो यही है कि वो आपके साथ बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं। एंड अगर वो आपके सामने नहीं भी है, आपके साथ नहीं भी है, तब भी वो आपके स्ट्रगल्स को, आपकी डिफ़िकल्टीज़ को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। एक स्पिरिचुअल लिंक है जो आप दोनों के बीच में है, एक इमोशनल लिंक है जो आप दोनों के बीच में है। काफ़ी हद तक आपके पार्टनर ये भी कहते हैं कि ये पर्सन, जो आपके पर्सन है, वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सप्रेसिव है और उनको उस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो एक ऐसे सिनेरियोज़ में, ऐसी सिचुएशन में रहे हैं जहाँ पर या तो इमोशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं किया गया, या फिर लुक्स को, या फिर फिज़िकल अपीयरेंसेस को, अपने काम करने को, पैसे को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दिया गया। तो वो या तो इस एनवायरनमेंट में रहे हैं, इस एनवायरनमेंट में पले बड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर उन्होंने जो ज़िंदगी देखी है उसमें अभी तक वो जितने लोगों से मिले हैं, वो मोस्टली मटेरियलिस्टिक माइंडसेट के लोग ज़्यादा होते थे। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कहीं न कहीं उनके लिए फ़िज़िकल अपीयरेंस मैटर करता था, उनके लिए इंसान की नॉलेज मैटर करती थी, इंसान का वर्किंग स्पेस मैटर करता था, उसका पास कितना फाइनेंसेस है, कितना पैसा है, वो सब चीज़ें मैटर करती थी। एंड कहीं न कहीं एक कहते हैं ना कि कॉर्पोरेट एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो एक बहुत हेल्दी या बहुत लविंग एनर्जी नहीं थी। इट्स ऑलवेज़ लाइक कॉम्पिटिशन, यू हैव टू कम्पीट विद समवन। हमेशा कोई ना कोई कॉम्पिटिशन टाइप की एनर्जी में पड़े रहे।
या फिर ये बहुत लंबी हेल्थ प्रॉब्लम से भी निकले, इस तरीके से हो सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस से निकले हैं, हेल्थ प्रॉब्लम से निकले हैं, हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, फैमिली के अंदर हो सकता है डिस्प्यूट्स हुए हैं, सेपरेशन हुए हैं, फैमिली अलग हुई है, फैमिली के अंदर काफ़ी ज़्यादा कलेश रहा है कुछ टाइम से, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। तो ये सारी सिचुएशन हो सकती है जिससे आपके पार्टनर निकले हो और उस समय पर आप इनके साथ हो, उस समय पर आप इनके सपोर्ट सिस्टम बने हो। एंड ये सारी सिचुएशन से निकलते हुए या निकलने के बाद, ठीक है, मे बी हो सकता है निकलते हुए ये आपसे मिले हों, निकलने के बाद या फिर जब ये सिचुएशन ओवर हुई तभी आपसे मिले। लेकिन ये जो आपसे कहना चाहते हैं वो वही है कि इन सारी सिचुएशन के इन्फ्लुएंस में आके ये पर्सन को इमोशंस क्या होते हैं ना, ये कभी समझ ही नहीं आए। इन पर्सन को फीलिंग्स क्या होती है कभी समझ ही नहीं आई, ठीक है। इन पर्सन को अपना रियल सेल्फ, अपना ट्रू सेल्फ इन्होंने बहुत कम ही लोगों के सामने एक्सप्लेन करा या बताया, ठीक है, बिकॉज़ ये कहीं न कहीं फ़ियर की एनर्जी में ज़्यादा रहते थे और एक मास्क ज़्यादा पहनते थे ये दुनिया के सामने, ठीक है। एंड वो जो चीज़ें हैं ना वो आपके सामने हटी हैं। तो इस समय भी ये पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये आपसे इमोशनली कनेक्टेड है और आप ही एक ऐसे इंसान हो, ठीक है, पूरी दुनिया में केवल आप ही एक ऐसे इंसान होंगे शायद इनकी लाइफ़ में, जिनके सामने ये इतना ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेस कर पाए हैं, या जो चाहता है कि ये इमोशनली एक्सप्रेस हों, जो चाहता है कि अपने इमोशंस को फ्रंट पे रखे, आगे बोलें, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। जो कंफर्टेबलनेस इनको आपके साथ मिलती है ना, वो कंफर्टेबलनेस इनको कहीं नहीं मिलती। इस तरीके से ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से या करियर की वजह से या हेल्थ की वजह से या फिर फैमिली की वजह से, ठीक है, कहीं न कहीं आपसे सेपरेट हो गए हैं, अलग हो गए हैं। एंड आपसे अलग होके सेपरेट होकर ये पर्सन केवल लॉसेस ही देख रहे हैं। इनकी पर्सनल लाइफ में इनको लॉसेस मिल रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में इनको लॉसेस मिल रहे हैं, इनको एक अधूरापन महसूस होता है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे शरीर का कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा हमसे अलग हो जाए तो इंसान कैसे एक इनकम्प्लीटनेस में हो जाता है, वर्क एफिशिएंसी उसकी कम होती चली जाती है, इम्यूनिटी उसकी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज कोई चीज़ उससे अलग हो जाना, यही इमोशनली ये पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, ठीक है। मैं फिजिकली एक एग्जांपल दे रही हूँ फिजिकल बॉडी के अकॉर्डिंग, बट ये पर्सन इमोशनल लेवल पे वो चीज़ फ़ील कर रहे हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा मेरे इमोशंस का, मेरी लाइफ़ का, जिसको मैं लिटरली सब कुछ आकर बता देता था, बेझिझक आके बताता था, मुझे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मैंने इस सिचुएशन में इस पर्सन के साथ रखी थी। एंड कुछ ना कुछ वजहों के चलते, यहाँ पे कोई ना कोई फाइनेंसेस की वजह से, हेल्थ की वजह से, अम, या फिर फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या कुछ सडनली कुछ चेंजेस आए, सडनली कुछ परिवर्तन आए, उनकी वजह से ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे अलग हो गए या आपसे सेपरेट हो गए। एंड आपसे सेपरेट होने के बाद ये उस वल्नरेबिलिटी से ही निकल रहे हैं, ये उस दर्द से निकल रहे हैं, उस तकलीफ़ से निकल रहे हैं, जो फिज़िकल बॉडी पेन से भी ज़्यादा गहरा है, ठीक है? यहाँ पर जो मुझे एनर्जी लग रही है ना, वो ये है कि ये पर्सन लिटरली हो सकता है कि आपसे अलग होने के बाद ये इनकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ा हो, या फिर इनके वर्किंग एफिशिएंसी, जैसे मैंने कहा, वर्किंग एफिशिएंसी पे इम्पैक्ट पड़ा हो, हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ा हो, करियर पे इम्पैक्ट्स पड़े हो। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, इनका मन कहीं नहीं लग रहा। ये काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो ये आपसे सिर्फ़ यही चीज़ कहना चाहते हैं कि ये आपको अपनी फैमिली की तरह ही देखते हैं, ठीक है? या तो आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, नहीं तो ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ मैरिज में जाना चाहता है, कमिटमेंट में जाना चाहते हैं। आपको और आपकी बिलॉन्गिंग्स को ओन करना चाहते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कहीं न कहीं एक सरेंडरेंस की फीलिंग यहाँ पे रखना चाहते हैं, ठीक है? इस कनेक्शन में एक सरेंडरेंस की फीलिंग ये पर्सन कंटिन्यू करना चाहते हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो ये है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है प्रेज़ेंट मोमेंट। इस समय पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ। एंड कुछ लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कहना चाहते हो कि विदिन 24 आवर्स या विदिन अ या आई एम गेटिंग विदिन 24 आवर्स, ठीक है, 1 और 2 डेज़, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। 1-2 दिन या 5 दिन, ठीक है, इस बीच में ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करें, या फिर ये पर्सन आपके साथ दोबारा कन्वर्सेशन करने की कोशिश करें, या फिर ये पर्सन आपसे मिलने की कोशिश करे, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। कुछ लोगों के लिए विदिन 24 आवर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू 2 घंटा भी हो सकता है, ठीक है? 2 घंटा, 1 घंटा, इट कैन बी एनीथिंग, इवन 1 आवर, ठीक है? 1 आवर भी यहाँ पे एनर्जी हो सकती है, 1 आवर, 1 वीक भी हो सकता है। तो ये थोड़ा-सा वेरी करेगा, तो विदिन 15 डेज़ का रेंज आप मान के चल सकते हो, बट ये बहुत क्विक एनर्जी है, लाइक विदिन अ आवर, विदिन अ डे, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बन रही है। तो ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे कॉन्टैक्ट करने की बहुत-बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं।
इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। आप क्या करते हो, या फिर आप आपकी लाइफ में कोई और है या नहीं है, ठीक है? इस तरीके के प्रेज़ेंस को ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपका कोई कॉमन फ्रेंड है उसके थ्रू या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, जो भी मतलब, बट कहीं न कहीं जानना चाह रहे हैं कि आप एंगेज्ड हो या नहीं हो, ठीक है? आपकी लाइफ में कोई पर्सन और है या नहीं है, या आप कैसा चल रहा है, आपका पर्सनल लाइफ कैसा चल रहा है, पेरेंट्स के साथ कनेक्शन कैसा चल रहा है। ये ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कोई प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से भी आप इस कनेक्शन में नहीं आ पाए, या आप इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ा पाए, रिलेशनशिप्स को आगे नहीं बढ़ा पाए। इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है। ये पर्सन और आपसे क्या कहना चाहते हैं? पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत लंबा इंतज़ार करा है आपसे मिलने का। आपके आपसे पहले ये शायद बहुत लोगों से मिले हैं, लेकिन आप जैसी एनर्जी से मिलने के लिए कोई ऐसा इंसान जो इनको इतना अच्छा इमोशनल लेवल पे समझ सके कि इनको उस चीज़ को एक्सप्रेस करने की भी ज़रूरत ना पड़े, कि इनको अपने आप को क्लैरिफिकेशन में रखने की ज़रूरत ना पड़े, कि बस एक फैमिली की तरह वाइब्स आएँ, ठीक है? कि ऐसा लगे कि ये पर्सन बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह है, जैसे मैं इसे जन्म-जन्म से जानता हूँ, या फिर मैं इसे बचपन से जानता हूँ, एक चाइल्डहुड फ्रेंड की तरह फीलिंग आना। ऐसे इंसान को ढूँढने में इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, और बहुत ज़्यादा पेशेंस भी इन्होंने रखा है उस चीज़ का, एंड दे डोंट वांट टू लेट यू गो। हुँ, क्योंकि मुझे जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो यही आ रही है, दे डोंट वांट टू लेट यू गो। ये आपको अपनी लाइफ़ से जाने ही नहीं देना चाहते, जाने ही नहीं दे सकते, इस तरीके की सिचुएशन है। द मोमेंट आप इनकी लाइफ़ से जाने की बात करोगे ना, ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आपको दिख जाएँगे। ये इनको हो सकता है मे बी कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ये प्रॉब्लम इनको होनी स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं जाना, क्यों जाना है, इस तरीके से यहाँ पे ये करना स्टार्ट कर देंगे। ये आपको बहुत लंबे टाइम तक खुद से सेपरेट ही नहीं होने देना चाहते हैं। बट फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है मे बी हो सकता है 1 साल से आप इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है? ऑन एंड ऑफ है, या फिर प्रॉब्लम्स हैं, या 1 साल में बहुत कुछ बदला है आपकी इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, या मे बी आप इन्हें मिले ही 6 महीने, 10 महीने पहले हो, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन खुद ही सामने से आपके सामने मतलब आपके आपके लिए ऑफ़र लेकर आए होंगे, ठीक है? एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने इन्हें अप्रोच किया हो, लेकिन कहीं न कहीं एक लव की जो फीलिंग है वो सबसे पहले इनके ही मन में आई होगी। सबसे पहले इन्होंने उस चीज़ को एक्सप्रेस किया होगा, या इन्होंने कहीं न कहीं वो रिलेशनशिप या कनेक्शन का स्टार्ट सोचा होगा। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि ये आपका कुछ अम, फैमिली फ्रेंड्स हो सकता है, ठीक है? लाइक फैमिली फ्रेंड मतलब फैमिली के फ्रेंड्स, फैमिली का कोई नोन, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, क्लासमेट्स कम हो सकते हैं, कंपेनियंस हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोवर्कर्स हो सकते हैं। बिकॉज़ कहीं न कहीं इन पर्सन के साथ जो आपका कनेक्शन है वो या तो इमोशनली बहुत ज़्यादा गहरा है, या फिर अपने बहुत टाइम से जानते हैं, ठीक है? ये 2 ही चीज़ें यहाँ पर है। और ये पर्सन आपको अपना फैमिली का मेंबर समझते हैं, ये आपसे बेझिझक हर चीज़ शेयर करते हैं। एज़ अ परफेक्ट पार्टनर ये पर्सन आपको देखते हैं, एज़ अ परफेक्ट हस्बैंड, एज़ अ परफेक्ट वाइफ ये पर्सन आपको देखते हैं। इवन फॉर मोस्ट ऑफ यू तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी मैरिड हो इन पर्सन के साथ। अगर नहीं हो तो बहुत बहुत हाई चांसेस है कि ये पर्सन आपके साथ मैरिज ही करना चाहते हैं। ये पर्सन लॉयल, कमिटेड एनर्जी के साथ आपकी तरफ देखते हैं, ठीक है? एंड मेरे ख्याल से यही सारी चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपसे कहना भी चाहेंगे। बिकॉज़ हो सकता है आपस में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, और आपको डाउट्स हो इन पर्सन के ऊपर कि ये सच में मेरी तरफ लॉयल है, कमिटेड है या नहीं है। तो ये कहीं न कहीं आपको यही चीज़ कहना चाहता है कि आपकी तरफ 100% लॉयल है, कमिटेड है, ठीक है? एंड ये कहीं न कहीं इनकी एनर्जी कि आपकी तरफ कमिटेड है, ठीक है? अगेन 100% इज़ अ बिगर टर्म। तो ये कहीं न कहीं आपकी तरफ कमिटेड हैं, लॉयल है, सरेंडर कर चुके हैं इस कनेक्शन के अंदर, और ये इस कनेक्शन के ऊपर किसी को नहीं देखते, ठीक है? इनके लिए आप इनकी फर्स्ट प्रेफ़रेंस भी आप हो, लास्ट प्रेफ़रेंस भी आप हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। एक बहुत ज़्यादा हेवी इमोशन, एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ बोलना चाहेंगे। इवन फॉर सम ऑफ यू में भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहे, ठीक है? ट्रैवल करना चाहें, बाहर जाना चाहें, या आप दोनों मिलके कहीं ट्रैवल करना चाहो, ठीक है? या सिर्फ़ एक आउटिंग आप लोगों के साथ हो, इस तरीके की सिचुएशंस भी यहाँ पे हो सकते हैं, बिकॉज़ ये पर्सन के इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से
मिलवाना चाहते हैं, दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, आई एम जस्ट गेटिंग इट, ठीक है। ये कहीं न कहीं अपनी फैमिली के सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे जो भी कनेक्शन है उसको, या ओन करना चाहते हैं कनेक्शन। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। आप दोनों में से कोई एक पर्सन सेपरेटेड हो सकता है, डिवोर्सी हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन और आपसे क्या कहना चाहते हैं? पर्सन कहना चाहते हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इमोशनली भी एंड फिजिकली भी। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मतलब आपको एक ब्यूटी की तरह देखते हैं। एंड जो इमोशनल कनेक्शन आपके साथ बना है वो बहुत ही ज़्यादा फ्री फ्लो एनर्जी में है। Even for some of you, I'm also getting कि they can wait for years, ठीक है, till they die. Like they can wait for years for you, okay? इस तरीके से है। They can wait till their last breath, ठीक है। सेवन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। लिटरली इट्स लाइक वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। ये पर्सन सही में अगर इनकी लैंग्वेज में बोला जाए तो ये पर्सन किसी भी समय ड्यूरेशन को नहीं देखते आपका इंतज़ार करते हुए। ये ब्लाइंडली आपके लिए वेट करते हैं। ये देखते हैं इनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। वी हैव रोमांस, क्यूपिड, एरो स्ट्राइक्स। डेफिनेटली लव कनेक्शन आपका दोबारा से रीस्टार्ट हो सकता है, ठीक है, स्पेशली अगर आप सेपरेशन में हैं तो। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर dwells इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल। अगर आप कुछ भी कर सकते हैं तो वो क्या होगा? एंड ये क्वेश्चन मतलब बेसिकली कार्ड में पूछा गया है, एंड इसका जो आंसर है वो आपके हार्ट में ड्वेल करता है, ना कि आपके माइंड में, बिकॉज आपका हार्ट है गेटवे आपके सोल का। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. अगर आप खुद के साथ सच बोलेंगे तभी आप दूसरों के साथ सच बोल पाएंगे, ये कार्ड कह रहा है। तो इसलिए कोई भी डिसीजन किसी गिल्ट को लेकर या फिर जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए इसलिए लेकर, इस माइंडसेट को लेकर ना करें, ठीक है। पहले आप सच बोलें, सच को एक्सेप्ट करें, एंड देन ही आप किसी और से सच बोल पाएंगे। Then last card is union. Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. तो obviously एक यूनियन की एनर्जी तो बनी रही है इस पूरी रीडिंग के अंदर। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप, लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। सी यू सून इन द नेक्स्ट रीडिंग। नमस्कार, टेक केयर।